दोस्तों, एक सवाल अक्सर हर गवर्नमेंट सर्वेंट के मन में आता है कि आखिर अप्रेंटिस होता कौन है, और सबसे बड़ा डाउट ये कि क्या अप्रेंटिस को भी गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाता है या नहीं। तो चलिए, आज मैं आपके इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह क्लियर करूंगा, वो भी सप्लीमेंट्री रूल 2 के सब रूल 2 के रेफरेंस के साथ, ताकि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी मिले। सबसे पहले समझिए कि अप्रेंटिस वो व्यक्ति है जिसे गवर्नमेंट किसी ट्रेड या बिजनेस की ट्रेनिंग के लिए डिप्यूट करती है। इसका मकसद ये होता है कि फ्यूचर में उसे गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉय किया जा सके। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान गवर्नमेंट से मंथली रेट पर पे तो लेता है, लेकिन ध्यान रखिए कि वो किसी सब्सटैंटिव वैकेंसी यानी डिपार्टमेंट के परमानेंट पोस्ट पर एम्प्लॉय नहीं माना जाता। अब यहाँ आपका सवाल होगा कि अगर अप्रेंटिस परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है तो क्या उसकी सर्विस फ्यूचर में काम आती है। तो चलो दोस्तों, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि नॉर्मल अप्रेंटिस की सर्विस सैलरी इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होती। मान लो आपने 2 या 3 साल अप्रेंटिस के रूप में काम किया, लेकिन जब आप रेगुलर सर्विस ज्वाइन करोगे तो उन सालों का सैलरी इंक्रीमेंट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए रमेश ने 2 साल अप्रेंटिस के रूप में काम किया, लेकिन जब उसको रेगुलर नौकरी मिली, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट में ये 2 साल गिने नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ एक स्पेशल केस आता है SAS अप्रेंटिस यानी सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस अप्रेंटिस का। ये नॉर्मल अप्रेंटिस से अलग है। SAS अप्रेंटिस को टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाता है, और इसका फायदा ये है कि उनकी सर्विस सैलरी इंक्रीमेंट के लिए काउंट हो जाती है। जैसे सुरेश अगर SAS अप्रेंटिस है तो रेगुलर सर्विस ज्वाइन करने पर उसके अप्रेंटिस वाले साल इंक्रीमेंट में जुड़ जाएंगे। अब बात करते हैं अप्रेंटिस पर एप्लीकेबल लीव रूल्स के बारे में। अप्रेंटिस को लीव्स बहुत लिमिटेड मिलती है। अगर आप बीमार पड़ते हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप साल में मैक्सिमम 1 महीने की हाफ पे लीव ले सकते हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा लीव चाहिए तो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव लेनी पड़ेगी, और उसमें सैलरी नहीं मिलेगी। जैसे सीता को 20 दिन की छुट्टी चाहिए तो उसे हाफ पे लीव मिल जाएगी, लेकिन अगर उसको 2 महीने की लीव चाहिए तो उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव लेनी पड़ेगी, और उस दौरान कोई सैलरी नहीं मिलेगी। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं कि अप्रेंटिस पर एप्लीकेबल पेंशन रूल कैसे काम करता है। अप्रेंटिस का ट्रेनिंग पीरियड पेंशन के लिए काउंट नहीं होता। मान लो आपने 1 साल अप्रेंटिस के रूप में काम किया और फिर परमानेंट जॉब ज्वाइन की, तो रिटायरमेंट के वक्त वो 1 साल इग्नोर कर दिया जाएगा। यहाँ भी SAS अप्रेंटिस को फायदा है कि उनका अप्रेंटिस के रूप में किया वर्क ड्यूरेशन पेंशन कैलकुलेशन में काउंट हो जाता है। जैसे मोहन ने 1 साल SAS अप्रेंटिस के रूप में काम किया और फिर परमानेंट सर्विस ज्वाइन की, तो उस 1 साल के ड्यूरेशन को उसकी पेंशन में ऐड किया जाएगा। तो सिंपल शब्दों में याद रखो कि अप्रेंटिस सिर्फ ट्रेनिंग फेज है, उसे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता। न तो उसकी सर्विस इंक्रीमेंट के लिए काउंट होती है, न ही पेंशन। लीव भी बहुत लिमिटेड मिलती है, और ज्यादातर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव मिलती है, वो भी बिना सैलरी के। लेकिन SAS अप्रेंटिस एक अलग कैटेगरी है, जहां उसके अप्रेंटिस के रूप में किया गया वर्क ड्यूरेशन इंक्रीमेंट में भी काउंट होता है और पेंशन में भी गिना जाता है।